कभी कभी अपना मारा हुआ सरकाज़म लौट के आ जाता है बड़े फनी वे में। जय हिंद दोस्तों, आज सुनाता हूँ आपको एक बहुत मजेदार कहानी अपने राष्ट्रीय राइफल्स टेन्योर की। एक जमाना होता था जब राष्ट्रीय राइफल्स को यह माना जाता था कि जो भी डिफॉल्टर है, जिसको भी डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, जिसको भी आपको थोड़ा टफ जगह पे भेजना है, उसको राष्ट्रीय राइफल्स भेजना। ऑल्दो हमारे आते आते वो सिचुएशंस चेंज हो गई थी, पर फिर भी कुछ पुराने हैंगओवर्स होते हैं। ऐसे ही हुआ मेजर रोमियो के साथ। मेजर रोमियो अपनी पेरेंट यूनिट में थे और वहां पे उनके एक सीनियर जेसीओ होते थे। लेट्स कॉल हिम सूबेदार अल्फा सिंह। तो सूबेदार अल्फा सिंह की थोड़ी सी डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स थी और मेजर रोमियो उनके कंपनी कमांडर होते थे। फिर एक दिन एक पोस्टिंग ऑर्डर आया जिसमें लिखा था कि सूबेदार अल्फा सिंह को राष्ट्र राइफल्स में हमारी बटालियन में पोस्टिंग किया गया है। तो मेजर रोमियो ने सूबेदार अल्फा सिंह को बुलाया और बोला कि साहब, ये लीजिए आपका पोस्टिंग ऑर्डर, और देखो मैंने आपको कहा था डिसिप्लिन ठीक रखो। जो डिसिप्लिन ठीक नहीं रखते उनको फिर ऐसी टफ पोस्टिंग्स मिलती हैं। वेल, सूबेदार अल्फा सिंह ने गंदा सा मुंह बनाया, पोस्टिंग ऑर्डर लिया और अपना सामान बांध के पहुंच गए राष्ट्र राइफल्स बटालियन में। लेकिन सिर्फ 2 महीने के बाद ही मेजर रोमियो के पास भी एक लेटर आया मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से कि मेजर रोमियो, यू आर ऑल्सो पोस्टेड टू राष्ट्र राइफल्स बटालियन। मेजर रोमियो को भी वही बटालियन और वही कंपनी मिली और बटालियन में पहुंचने के बाद मेजर रोमियो बन गए अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर और सूबेदार अल्फा सिंह बन गए अल्फा कंपनी के सीनियर जेसीओ। और रोज एक दूसरे से बात करनी होती थी, दिन में 10-10 बार ऑर्डर्स देने और लेने होते थे। और मेजर रोमियो की सिचुएशन बन गई कि अखियां मिलाऊं या अखियां चुराऊं। तो वो सिचुएशन भी कभी कभी हो जाती है। तो दोस्तों, लाइफ में बहुत कुछ होता है और बहुत फनी फनी भी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।